तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B.1.1.28.2 का पता लगाया है। ये वेरिएंट यूनाइटेड किंगडम और ब्राजील से भारत आया है और जो ब्राजील से लोग भारत आए हैं उनमें भी ये मिला है। नया वेरिएंट संक्रमित लोगों में गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है। NIV के पैथोलॉजिस्ट की जांच में यह पता लगा है कि यह वेरिएंट गंभीर रूप से बीमार करता है। स्टडी में वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन असरदार है या नहीं, इसके लिए स्क्रीनिंग की जरूरत बताई गई है। डेल्टा के बाद एक और डेडली वेरिएंट ये मिला है और कोरोना ने फिर रूप बदला है। तो कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदलकर और खतरनाक हो रहा है। आए दिन इसके नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। अब इसका एक और खतरनाक वेरिएंट भारत में मिला है। ये कितना खतरनाक है, इससे संक्रमित होने के 7 दिन के भीतर ही मरीज का वजन कम हो सकता है। पहले वेरिएंट ब्राजील में मिला था, वहां से इसके एक ही वेरिएंट के भारत आने की पुष्टि की गई थी। हालांकि अब वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्राजील से कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट भारत आए हैं। दूसरे वेरिएंट का नाम B.1.1.28.2 है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिकों ने इस वेरिएंट का परीक्षण एक चूहे पर किया, जिसके परिणाम चौंकाने वाले थे। वैज्ञानिकों को पता चला कि संक्रमित होने के तुरंत बाद ही 7 दिन के अंदर ही इसकी पहचान की जा सकती है। ये इतना खतरनाक है कि मरीज के शरीर का वजन 7 दिन के अंदर ही कम हो सकता है। इसके साथ ही डेल्टा वेरिएंट की तरह ही ये भी एंटीबॉडी क्षमता को कम कर सकता है। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने बताया है कि वेरिएंट विदेश से आए 2 लोगों में मिला है। इस वेरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है, फिर परीक्षण किया गया। फिलहाल अभी भारत में इसके बहुत अधिक मामले नहीं हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा मिल रहा है। वहीं NIV पुणे के मुताबिक कोवैक्सीन नए वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा असरदार साबित होगी। वैक्सीन की 2 डोसेज से एंटीबॉडीज बनती हैं। वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज नए वेरिएंट पर भी कारगर है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के मुताबिक वैक्सीन ये जो नई बनी है वो एंटीबॉडीज क्रिएट करती है। ये नई एंटीबॉडीज नए वेरिएंट पर अच्छे से कारगर है, अच्छे से काम करती है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 47 रूप फिलहाल पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 47 बार कोरोना वायरस ने रूप बदला है। 3 महीने के दौरान अगर हम बात करें तो अलग अलग जिलों में नए नए वेरिएंट आए हैं। अलग अलग दवाओं की वजह से म्यूटेशन भी बढ़ा है। वैज्ञानिक वायरस के S प्रोटीन में सबसे ज्यादा म्यूटेशन पुणे, मुंबई, ठाणे और नासिक में देखने को मिला है। वायरस ने ज्यादा रूप बदला है तो अलग अलग दवाओं की वजह से म्यूटेशन बढ़ा है, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं। पूजा मक्कड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ मेघा भी हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। पूजा, ये जो नया वेरिएंट आया है जो कि कहा जा रहा है कि डेल्टा से ज्यादा खतरनाक हो सकता है, फिलहाल केसेस तो इसके कम हैं, 2 केसेस हैं। कह रहे कि जो ब्राजील से आया है जो एक व्यक्ति, उसमें ये केस पाया गया है। ये वेरिएंट है क्या, इसका क्या परीक्षण किया गया, क्या डिटेल है? देखिए सचिन, सबसे पहले तो ये वेरिएंट कोई नया वेरिएंट नहीं है। ये जो 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न दुनिया भर में पाए जाते हैं, जिसमें एक यूके का है, एक ब्राजील का है, एक साउथ अफ्रीका का है और चौथा भारत का, जिसे अब डेल्टा वेरिएंट कहा जा रहा है, उसी में से एक वेरिएंट है। ब्राजील से आया हुआ वेरिएंट है, काफी पुराना वेरिएंट है। नई बात सिर्फ ये है कि NIV पुणे ने इस पर एक स्टडी की और ये पाया कि जब ये वेरिएंट किसी को संक्रमित करता है तो उसका वजन जो है वो तेजी से कम होने लगता है और उसके जो असर हैं वो गंभीर होते हैं। लेकिन ये स्टडी हैमस्टर्स पर, यानी कि चूहों की एक प्रजाति पर की गई है। ये स्टडी इंसानों पर नहीं की गई है। NIV पुणे से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि ब्राजील का जो वेरिएंट है वो भारत में इतना ज्यादा पाया ही नहीं गया, वो केवल 2 मरीजों में पाया गया। इसीलिए भारत में इससे होने वाले खतरे फिलहाल ना के बराबर हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि भारत में इस वक्त डेल्टा वेरिएंट इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि उसने चाहे यूके वेरिएंट हो, चाहे ब्राजील का ये वाला वेरिएंट हो जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन सब के असर को कम कर दिया है और पीछे छोड़ दिया है। और ऐसे में अगर भारत को किसी वेरिएंट पर ध्यान रखने की जरूरत है तो वो सिर्फ डेल्टा वेरिएंट, जिसे लोग B.1.617.2 के नाम से भी जानते हैं, उस पर ध्यान देने की
जरूरत है, क्योंकि वो इस वक्त भारत के हर हिस्से में तेजी से फैला हुआ है और अभी आने वाले कुछ महीनों तक वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये वेरिएंट इतना ताकतवर रहेगा कि इसकी वजह से जो यूके वेरिएंट था या जो ब्राजील का वेरिएंट था, जिनके नाम भी अब अलग कर दिए गए हैं अल्फा, बीटा और गामा के हिसाब से, उनके असर भी बेहद कम हो गए हैं और अब उसके केसेस भी बेहद कम देखने में आ रहे हैं। लेकिन चूहों पर की गई एक स्टडी में ये जरूर देखा गया कि ब्राजील का जो वेरिएंट है, जब किसी को संक्रमित करता है तो उसका वजन घट जाता है और उस पर कई वैक्सीन भी काम नहीं करती है। लेकिन साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने कहा कि भारत में इसका फैलाव हुआ नहीं है और जिस लिहाज से डेल्टा वेरिएंट फैला हुआ है, इस वक्त कोई भी और वेरिएंट फैलेगा इसकी संभावना बहुत कम है। वहीं मेगा एक चीज और कही जा रही है, कम से कम महाराष्ट्र का जिक्र करें तो ये स्टडी ये भी कहती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की 47 नए वेरिएंट जो है कुल मिलाकर के कोरोना के जो है महाराष्ट्र में सामने आए हैं अलग अलग जिलों में, उसने रूप बदला है। तो ये क्या दिखाता है? सचिन, जो महाराष्ट्र में जो वेरिएंट जो स्वरूप दिखे हैं कोरोना से, उससे मतलब शास्त्रज्ञ भी है वो आश्चर्यचकित हुए हैं। नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक 733 मतलब 733 लोगों का जो कोरोना बाधित लोग थे उनसे नमूने लिए गए और उसमें 47 अलग अलग स्वरूप सामने आए, जिससे दुनिया भर के शास्त्रज्ञ आश्चर्यचकित हुए। उसमें से 500 के ऊपर कुछ वेरिएंट्स है, उसका जो सीक्वेंस है वो लगाने में शास्त्रज्ञों को सक्सेस मिला, लेकिन बाकी के जो चेन थे या बाकी के जो स्वरूप थे उनको सीक्वेंस लगाना शास्त्रज्ञों के लिए भी बहुत बड़ा मुश्किल साबित हो गया। और इस वेरिएंट को चलते अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, इन देशों में भी एक तरह से एक डर बैठ गया, क्योंकि इस तरह के जो वेरिएंट्स हैं वो कहीं नहीं दिख रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सब महाराष्ट्र के शहरों में नहीं, तो महाराष्ट्र के रूरल एरियाज़ में भी वेरिएंट्स दिख रहे हैं और जिसके चलते पूरे महाराष्ट्र में एक अलग सिचुएशन बीच में हम देख सकते थे, एक भयंकर परिस्थिति निर्माण हो गई है और अभी भी उस तरह की कुछ हालात है। जी पूजा, इसे कैसे देखा जाए? ये यूजुअल है जिस तरीके के वेरिएंट रूप बदल रहा है डेल्टा, और एक स्टडी कहती है कि डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक वैक्सीन काम नहीं करती है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये भी कहता है कि कोवैक्सीन जो है, जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उन पर असरदार साबित हो सकती है। ये यूजुअल है क्या? ये इसी का पड़ाव है जो वेव चल रही है, या फिर ये अनयूजुअल है, ये बिल्कुल अलग है? देखिए, महाराष्ट्र में जो 47 नए रूप देखे गए सचिन, वो वेरिएंट नहीं है, वो वेरिएंट के म्यूटेशन है। डेल्टा वेरिएंट महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रभावी देखा गया, जिसे B1617.2 भी हम कह रहे हैं, जो उसका सबसे खतरनाक रूप होता है। B1617 के 3 रूप थे और ये उन 3 रूपों के फर्दर म्यूटेशंस हैं। जब किसी राज्य में बहुत तेजी से संक्रमण फैलता है, जैसा कि महाराष्ट्र से शुरुआत हुई थी डेल्टा वेरिएंट के फैलने की, तो वहां जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है, जो कि महाराष्ट्र के केस में भी की गई और इस स्टडी में ये सामने आया कि उसके 47 नए रूप सामने आए हैं। ये 47 नए रूप नए वेरिएंट नहीं है, ये 47 म्यूटेशंस हैं। वायरस का म्यूटेशन एक बहुत ही यूजुअल प्रोसेस होता है, एक कॉमन प्रक्रिया होती है। ये जो स्टडी है, ये मोटे तौर पर वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद करती है कि कोई म्यूटेशन ऐसा ना हो कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक होकर नया रूप ले ले। आज के जो आंकड़े हैं भारत के, जो 1 लाख से नीचे मामले चले गए हैं, वो ये बता रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट जितना नुकसान पहुंचा सकता था उतना नुकसान पहुंचा चुका है, या और भी जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न भारत में मौजूद हैं, चाहे वो यूके हो, ब्राजील हो या साउथ अफ्रीका हो, कुल मिलाकर अब उनका असर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अब वैज्ञानिकों की जो नजर है वो इस बात पर है कि जो केसेस आ रहे हैं उनमें कहीं कोई नया म्यूटेशन तो नहीं हो रहा, और वो नया म्यूटेशन कहीं जानलेवा तो साबित नहीं हो जाएगा। तो ये स्टडी उस लिहाज से की गई है। दूसरी बात, ये जो स्टडी की गई 47 नए रूप वाली, ये 3 मई की स्टडी है। 3 मई को ये स्टडी पूरी कर ली गई थी। अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, तो ये जो स्टडी की गई थी, ये म्यूटेशंस भी अब हम आसान भाषा में कहें तो कहें एक ठंडे पड़ सकते हैं। ठीक है पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए, और मेगा आपका भी शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.